अच्छा, तो 23,907 ये क्लोजिंग आई है, और 956 की हाई बनी है, ठीक है। करीब करीब 600 पॉइंट आज निफ्टी ऊपर रहा पूरा दिन। और बिना किसी प्रॉफिट बुकिंग के, बिना किसी सेलिंग के, जो एंड में हमेशा हमने देखी हुई है। यहाँ पे एक चीज बनी है। ये जो आपको पतली लाइन दिख रही होगी ब्लैक कलर की, बहुत दिनों के बाद निफ्टी ने आज इसके ऊपर बंद किया हुआ है, और इस ब्लू लाइन के जरा सा ऊपर, वैसे ये ब्लू लाइन मैंने थोड़ी मोटी बनाई हुई है, ब्लू लाइन के ऊपर ही है, लेकिन आज इसने इस ब्लैक लाइन को टच किया। आज की अगर आप निफ्टी की हाई देखो, फाइव सॉरी 23,956 की जो हाई है, उसने कहीं ना कहीं इस ब्लैक लाइन का जो लेवल है उसको टच किया, यानी कि जरा सा अगर और ऊपर निकल जाता तो आज ही इस फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आ जाता। लेकिन इसने इस ब्लू लाइन, ये जो ट्रेंड रेजिस्टेंस का जो है लेवल, ठीक है। अल्टीमेटली आप इतना ध्यान में रखिए कि 200 और 10 ईएमए के ऊपर आज मार्केट ने बंद किया है। 20 ईएमए को छू सकता था, लेकिन वो 24,000 के ऊपर आ रहा था, और मार्केट आज ऑलरेडी 600 पॉइंट ऊपर है। तो मे भी, चलो आज नहीं हुआ तो कोई कोई बात नहीं, मंडे को देखते हैं कैसे क्या होता है। आज सभी सेक्टरों में, सभी स्टॉक्स में हमने अच्छी खासी रैली देखी। टीसीएस, ये जो यहाँ पे फॉल आई थी, और ये 3 दिन में फिर से इस ये जो फॉल आई उसके हाई के ऊपर आज क्लोज कर रहा है। तो अगर किसी को ध्यान में आवे या किसी को समझ में आवे तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा कि ये फॉल क्यों आई थी, ठीक है। और अगर ये फॉल आई थी, यानी कि कुछ बड़ा ही कुछ गंभीर मामला होना चाहिए, क्योंकि आईटी में टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी में अगर इस तरीके की 3% की फॉल आती है, और ऊपर से अगर आप देखो तो 424213 की हाई बना के 3990 आना, करीब करीब 225 पॉइंट या 223 पॉइंट टॉप से गिरना, मतलब कुछ बहुत ही सीरियस मैटर होगा। और फिर 3 दिन में आराम से उसको कवर कर लेते हैं। मैं आपको लगातार कुछ दिनों से यही कह रहा हूं कि मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ भाव छाप रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो है रिटेलरों से, बायर से माल खींच रहा है, स्टॉप लॉस करा 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 के। तो इसका रिजल्ट आपके सामने ही है। कल एसबीआई इतना गिराया अडानी की वजह से। अडानी के शेयर तो चलो वहीं के वहीं है, कुछ खास उसमें रिकवरी नहीं आई, जो गैप है वो तो है ही, लेकिन नीचे से इतना बाइंग क्यों आया? आज अडानी पोर्ट देखो, कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है उसमें, देखते हैं हम इसमें। लेकिन एसबीआई ने अपना सारा फॉल कल का कवर कर लिया, और उससे कल की हाई से काफी ऊपर जाके बंद कर दिया, क्लोजिंग किया। तो क्यों आया ये फॉल? माल लेने के लिए। अब ये तो बात अपने आप में ही साबित हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ माल खींचा गया था, इस तरीके की पैनिक क्रिएट करके। और मैं आपको लगातार यही कह रहा था कि भाई अच्छा मौका है, डोंट मिस आउट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऊपर के लेवल पे ही आप सारा फंड जो है फिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके के जब पैनिक सिचुएशन आती है, और ये पैनिक सिचुएशन आती है, तो समझ जाइए कि मार्केट में अब बहुत बड़ी तेजी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो ऐसी पैनिक में जो है मार्केट आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट करेगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर आएगा, जो लोग जले हुए हैं वो लोग अपनी अपनी पोजीशन को, कहते हैं ना कि चलो भाई भगवान के मर्जी से आ गया, हम लोग बाहर आ गए, दिस एंड दैट। तो ये सारी मेंटेलिटी यहाँ पे वर्क करेगी, और फटाफट जो है आप भाव टू भाव, या मानो थोड़ा भी भाव से नीचे हुआ तो आप अपनी पोजीशन काट लोगे, ये सोच करके भाई पहले 500 जा रहे थे, अभी थे 50 जा रहे, तो एक बार काट लो। लेकिन इतना होल्ड किया है। आज मैंने मेरे ग्रुप में किसी को कुछ बुक करने को बोला नहीं। मैंने यही बोला कि जो भी है होल्ड ही करिए, भूल जाइए कि अभी आपके पास में 25,000, 25,500 के पहले आप कुछ बुक करेंगे, भूल जाइए उसको। और मैं तो कहूँ 25,500 में भी बुक नहीं करना है। वैसे हमें नवंबर की जो पोजीशन होगी वो हमें मंडे ट्यूसडे को बुक करनी होगी, वो कर लेंगे। दिसंबर को तो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, चाहे जो भाव मिले मंडे को या अगले हफ्ते में।
मैं कहूँ अगर अगले हफ्ते 25,000 पार भी हो जाएगा तब भी हम कुछ बेचेंगे नहीं। क्योंकि जब मंदी आती है और जब हमारी पोजीशन लाख माइनस 2 लाख माइनस जब दिखाती है तब हम आराम से उसको पकड़ के खड़े रहते हैं। और जैसे ही वो रिकवर होती है हम हमारी सारी पोजीशन काट लेते हैं। तो भैया ये क्या मतलब, सिर्फ स्ट्रेस खरीदने के लिए थोड़ी ना हमने मार्केट में पोजीशन बनाई है। तो जैसे जितना मंदी में खड़े रहे उतना तेजी में खड़े रहेंगे। ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने 51,135 पे क्लोज किया है। 271 पे, सॉरी 271 की उसने हाई लगाई है। 51,000 का जो मैंने कॉल कुछ दिन पहले दिया था, मैंने कल भी बोला था कि 51,000 का या 50,500 का या 52,000 का भी अगर आप दिसंबर का कॉल लेते हो, आज आपको अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। बाकी बाकी अभी क्या बोले, अभी बस जो भी अभी होगा, रिजल्ट महाराष्ट्र का और झारखंड का जो कल अनाउंस होगा, उस पर ही जो है मंडे का पूरा कारोबार डिपेंड रहेगा। लेकिन यहाँ पे अब बात ये बनेगी कि अगर महाराष्ट्र और झारखंड के रिजल्ट पॉजिटिव आए, यानी कि सब कुछ अगर बीजेपी के फेवर में जाता है, तो जो उसका मार्केट का जो रिएक्शन होगा वो कुछ ज्यादा ही वाइड होगा। अगर मानो हम ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तो मे बी 500-600 पॉइंट और बढ़ेगा, वो हो सकता है कि 1,000-1,200 पॉइंट निकल जावे ऊपर। मंडे को नहीं, मे बी मंडे ट्यूसडे मिला के। लेकिन इतना है कि अब ये जो पट्टा है वो मुझे लगता है कि जल्दी क्रॉस होना चाहिए। और एक बार अगर ये क्रॉस हो जाता है, देन सी द रैली यू विल बी गेटिंग इन कमिंग मंथ। आइए इसका जो है हम वीकली एनालाइजिंग करते हैं, क्योंकि बाद में मैं कल कोई वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। ठीक है। ये है वीकली ये है वीकली चार्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब मैंने लिखा हुआ है तो वो वीकली चार्ट में भी जो है आ जाता है। वीकली में फिलहाल अगर हम ये भूल जाए कि भाई इलेक्शन वगैरह सब कुछ अगर हम साइड में रखें और सिर्फ टेक्निकल की बात करें, तो आज की जो ये कैंडल है और उसकी जो क्लोजिंग है, वो कहीं ना कहीं ये कैंडल के 50% के ऊपर है। ये कैंडल की 50% लेवल क्या आता है, 24,336 और 23,8, सॉरी 484 इसका लो है। और इसका सेंटर पॉइंट निकालो तो 910 का निकलता है। एग्जैक्टली exactly उसने जो है 907 पे क्लोज किया हुआ है। 23,910 का मतलब ये 50% आता है। तो पिछले कैंडल की पिछले कैंडल से हमने नीचे लो भी बनाई। पिछले कैंडल की जो पिछले वीक की जो कैंडल थी उसकी लो थी 23,484। और इस वीक की कैंडल की लो है 263, यानी कि कहीं ना कहीं हमने 200 250 पॉइंट ज्यादा लो बनाई इस हफ्ते। और फिर भी जो है वी मैनेज टू क्लोज अराउंड 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि जब मंदी को ये लोग रिवर्स करेंगे तब खतरनाक तरीके से करेंगे। इसके मुकाबले बैंक निफ्टी ने तो मतलब अपने प्रीवियस कैंडल के 50% से काफी ऊपर बंद किया हुआ है। ठीक है, काफी ऊपर बंद किया हुआ है। बजाज फाइनेंस ने अब जो 3:30 बजे की क्लोज आई थी वो एग्जैक्टली 6,720 पे आई थी। लेकिन फिर जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई वो थोड़ा नीचे आई, 6,683 पे आई। वो जो था वो मे बी शॉर्ट कवरिंग होगा, लेकिन बजाज फाइनेंस मुझे लगता है कि 7,200 ये लेवल आने वाले हफ्ते में क्रॉस करना चाहिए। पॉसिबल है 7,500 भी क्रॉस कर दे। बजाज फाइनेंस में आई एम कंप्लीटली बुलिश और मेरा टारगेट होगा 8,000 का इन मे बी 1 और 2 वीक्स। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 1-2 हफ्ते में ही जो है आपको 8,000 का लेवल दिखाएगा। रिलायंस तो चलो ठीक है। रिलायंस में मैंने कल के वीडियो में ये आपको कहा था कि जो ये नीचे आ गया है, जो इसमें ब्रेक डाउन दिया हुआ है, वो कल फिर से इसके अंदर निकल जाएगा। अब इसके अंदर तो निकला निकला, परसों के कैंडल की जो बॉडी है उसके ऊपर जाके बंद किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके हाई को क्रॉस किया, उसकी हाई तो 1281 की थी।
और आज की हाई है 1268 की। लेकिन जो उसका ओपनिंग था, ओपनिंग क्या था, 1260 था। तो उसके ऊपर आज मैनेज हुआ है बंद करने में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तीन कैंडल, कल परसों नरसों के जो तीनों कैंडल है उसके लेवल के इर्द गिर्द जो है रिलायंस आज पहुंच गया है। इसने इस लेवल को क्रॉस कर दिया 1305 का लेवल, तो रिलायंस भी जो है फ्लाई करेगा। टीसीएस तो अभी क्या कहे, ये क्या है, कितना बढ़िया मौका दिया था टीसीएस ने यहाँ पे। उसके बाद में एशियन पेंट, एशियन पेंट इतना गिरा, कुछ दिन साइडवेज हो गया। लेकिन ये आप देखिए यहाँ पे इसका जो ये स्टोकेस्टिक है, ये कंटिन्यू 2, 1, 4, 5 के रेंज में चल रहा है। इसका आरएसआई देखिए, ये कल कितने पे था, 14 पे था, 13 पे था। कभी 13 का हाई बीटा स्टॉक का आरएसआई आपको समझ में आता है? ये अपने आप में ही ये इनविटेशन था कि अभी बाय दिस स्टॉक इज गोइंग टू ब्लास्ट। और अभी तो इसमें ब्लास्ट कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ कहते हैं ना एक सिर्फ सिर्फ चिंगारी लगाई गई है, ब्लास्ट तो ये अब होगा। कोलगेट पामोलिव भी फिलहाल चल रहा है, चलेगा ये भी अपने आप से। आज पूरे दिन बजाज ऑटो थोड़ा डाउन था, लेकिन ये भी पिकअप लेगा और बहुत बढ़िया वाला लेगा। ध्यान दीजिएगा इस पे, पीवीआर पे। पीवीआर मैंने आज सुबह भी कहा था, मेरे मेरे ग्रुप में भी कहा था कि पीवीआर जो है वो मुझे लगता है कि आज हुआ है 22 तारीख, बराबर है, तो मे बी ये 8 दिन और 4 दिन, 4, 5 दिन, तो मे बी 12, 15 दिनों में आपको पीवीआर में अच्छी खासी रैली दिख सकती है। पीवीआर इज इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस इलेक्शन एंड ऑल, ये अपने आप में ही जो है उसके फिल्मों के हिसाब से जो है वो अपना ये करेगा, अपना लेवल अपना तेजी करेगा। तो इसका फर्स्ट टारगेट ही आएगा 1514 का। उसके बाद में आएगा 1600 का, और फिर आएगा 1640 का। 1640 क्रॉस हुआ तो ये रॉकेट हो जाएगा। तो पीवीआर बनाना चाहिए था, अगर किसी ने लिया है तो वेल एंड गुड। तो बस अभी देखिए, अभी मंडे के लिए एनालाइजिंग करना कुछ मतलब का नहीं है, बिकॉज टेक्निकली मार्केट्स हैव टर्न्ड बुलिश। अपने 10 ईएमए के ऊपर आ गया है। 20 ईएमए को जैसे क्रॉस करेगा, 24,050 के करीब है, उसको जैसे क्रॉस किया तो मार्केट सीधा अपने 100 और अपने 50 ईएमए को क्रॉस करने के लिए निकल पड़ेगा। और जो मुझे लगता है कि 24,300 या 400 के आसपास ही है। और अगर मानो कल रिजल्ट सब कुछ बढ़िया आया तो हो सकता है कि मंडे को खुले ही उसके ऊपर। तो बस अभी क्या बोले, अभी जो है यही है। तेजी तो है ही मार्केट में, अच्छा खासा मौका भी था। अब जिसने उसका फायदा उठाया वो उठाया। नहीं तो मैं यही तो जरूर कहूंगा कि दिसंबर के ट्रेड्स में घाई मत करना बुक करने के लिए। और एक और बात है, अगर किसी कारण से, वैसे तो मुझे इसके चांसेस जीरो से भी जीरो लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर मानो अगर ऐसा हुआ कि भाई इलेक्शन रिजल्ट फेवर नहीं किया, ये मत सोचिएगा कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। ठीक है, मार्केट को रैली करने के लिए बहाना चाहिए। एक छोटा सा बहाना भी एक बहुत बड़ी रैली ला सकता है। लेकिन अभी मार्केट को क्रैश होने के लिए, अभी अभी मार्केट वो क्रैश वैश के दिन गए, इतना मैं आपको कह सकता हूं। तो अगर मानो किसी कारण से रिजल्ट अगर थोड़ा डामाडोल भी आता है तो ठीक है, थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन वो फिर से रिकवर तो मंडे को ही करेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट से सारा पैसा निकल जाएगा। इनफैक्ट अभी जो पैसा चाइना गया है, या मे बी एफआईआई जो अब तक सेलिंग में थे, दे विल टर्न बुलिश। और वो लोग बिफोर 20 या 25 ऑफ दिसंबर मार्केट को एक बड़े लेवल तक ले जाएंगे। एक ऐसे ऊंचे ऊंचे लेवल तक ले ले जा सकते हैं जहां पे उनका पिछले 3, 4 महीनों में जो भी उन्होंने सेल किया है पिछले 6 महीनों में, वो सब मे बी पॉसिबल है कि उसका आधा कम से कम वो लोग दिसंबर के 25 तारीख तक, उनके क्रिसमस शुरू होने के पहले पहले कवर अप कर लें। तो बस डिप मिले तो उसका फायदा उठाइए।
एंड जस्ट होल्ड द पोजीशन। बस यही है व्यू फॉर मंडे। अब मंडे को देखेंगे कि भाई अब उसके बाद वाले दिनों के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं मंडे की मार्केट के बाद। ठीक है, तो फिलहाल यही व्यू है। अब जो भी होगा रिजल्ट के ऊपर होगा, इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर। मीनवाइल जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे तो अभी भी वक्त है। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, जस्ट व्हाट्सएप मी 9082503553। ईयरली प्लान के चार्जेस है 10,000 के, एंड लाइफ टाइम वाले चार्जेस है 25,000 के। अगर आप 2 साल का ज्वाइन करना चाहो तो 15,000 में कर सकते हो, 3 साल का ज्वाइन करना चाहो तो 18,000 में कर सकते हो। उससे भी नीचे अगर आपको करना है तो 6 महीने के 6 महीने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके चार्जेस होंगे 6,000 के। और 3 महीने का ज्वाइन कर सकते हो जिसके चार्जेस होंगे 4,000 के। तो करना क्या है आपको, 9082503553 पे व्हाट्सएप करना है आपका नाम, आप कौन सी प्लान में एनरोल करना चाहेंगे, एंड वो मेंशन करिएगा। और सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे, और मंडे से ही आपकी काउंटिंग शुरू होगी। ठीक है, अगर आप आज भी एनरोल करोगे आपकी जो गिनती होगी वो 25 तारीख से ही शुरू होगी, मंडे से। तो हरी अप एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जस्ट गेट एनरोल टू द सर्विस एंड एंजॉय द बेनिफिट। इतना है कि अगर कुछ 19-20 हो जाता है ट्रेड में तो आपको आपका लॉस कवर करवा दिया जाएगा। मैंने मेरा व्यू कभी चेंज नहीं किया है, आपने भी देखा है मार्केट ने क्या क्या लेवल दिखाए, ऐसे ऐसे लेवल, ऐसे ऐसे सपोर्ट तोड़े, तब भी मेरा व्यू और मेरा कहना सही था। और वो सही रहा। मार्केट ने आज प्रूव किया कि मार्केट में ये जो भी है सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, छलावा है। ये कोई फॉल इतना मैटर नहीं करेगी, एक ही बार में सब कवर हो जाएगा। और वैसे ही हुआ। तो देख देख लीजिए, आपको जैसे जमे वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन। ठीक है, चलिए, सी यू ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। कल अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो आई विल मेक द वीडियो, नहीं तो फिर हम सीधा मंडे को मॉर्निंग में बात करेंगे।